इंटरमीडिएट में ऐसे डिफ़िकल्ट सेंटेंस दिए जाते हैं बेटा कि यहाँ पर मिक्स्ड सेंटेंस दिया गया। मिक्स्ड सेंटेंस में आपका बेटा लिखा हुआ है, जैसे आपका सेंटेंस लिखा हुआ है द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट एंड सेड। तो द टीचर माने अध्यापक, बिकेम एंग्री नाराज हो गया, विद द स्टूडेंट माने छात्रों से नाराज हो गया, एंड सेड और कहा। इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच के बाद में लिखा हुआ है कि भाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे। भाई मीन्स क्यों, हैव यू माने आपने, डिस्टर्ब माने बाधित किया है, क्लास को इन दिस वे माने इस तरह से आपने क्लास को क्यों डिस्टर्ब किया है। लीव द रूम कमरे से निकल जाओ, इमीडिएटली माने तुरंत, एंड डू नॉट रिटर्न अगेन टुडे और दोबारा वापस मत आना। इतना डिफिकल्ट दिया जाता है बेटा, देखो कितनी आसानी से आप बनाएंगे, ट्रिक की माध्यम से समझिए आप। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई दूसरा सेंटेंस कनेक्ट होता है, मतलब इंटेरोगेटिव के बाद अगर असर्टिव आ जाए, असर्टिव के बाद एक्सक्लेमेटरी आ जाए, तो आप तीन चीज़ें याद रखेंगे। तीन चीज़ें क्या है बेटा, जैसे लिखा हुआ है एंड प्लस मोड ऑफ द सेंटेंस प्लस कंजक्शन, एंड प्लस मोड ऑफ द सेंटेंस प्लस कंजक्शन। तो इसमें बेटा कैसे बनाएंगे, पहला सेंटेंस तो बिल्कुल सिंपल होता है। अब इसमें लिखा भाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे, क्वेश्चन मार्क लगा है, सेड टू को आस्क में बदलें आप, द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट्स एंड आस्क्ड, हो गया बेटा। अब इसके बाद कंजक्शन, आप जानते हैं कि आपका क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है, तो भाई को कंजक्शन के रूप में यूज किया। अब आपका होल सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस की तरह बनेगा। आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लगता है, तो यू स्टूडेंट्स को देख के आपका दे होगा, अगर स्टूडेंट होता तो ही होता, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट बदला जाएगा, तो यहाँ पर दे हो गया, हैव का हैड हो गया, दे हैड अगेन डिस्टर्ब द क्लास, इन दिस का क्या हो जाएगा, ये नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड है, निकटता सूचक शब्द है, दिस का दैट हो जाएगा। अब यहाँ तक तो सभी लोग बना लेंगे। अब दूसरा सेंटेंस है, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप तीन चीज़ों का सहारा लेंगे। सबसे पहले एंड लगाइए, कोई भी कितना भी बड़ा इनडायरेक्ट हो, एंड फिर मोड ऑफ द सेंटेंस, सपोज दैट लीव द रूम होता तब हम सेड टू को किसमें बदलते, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, कमरे से निकल जाओ, लीव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो एंड ऑर्डर्ड क्या लगाएंगे बेटा, एंड ऑर्डर्ड, और कंजक्शन इसमें क्या लगता है, टू। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो एंड ऑर्डर्ड टू लीव द रूम इमीडिएटली, ठीक है। अब डू नॉट लगा है, अब ऑर्डर्ड में हमने बदल दिया, तो यहाँ पर नॉट टू लगा सकते हैं, या नॉट टू नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर एंड फॉरवर्ड टू का, तो एंड नॉट टू रिटर्न अगेन टूडे का क्या होगा, दैट डे। ऐसे सेंटेंस, ये सेंटेंस बोर्ड परीक्षा में कई बार आया, तो इसको आप रिवाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछेंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब